आज की इस प्रेस वार्ता का हमारा जो मुख्य जो बिंदु है, सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का भी और जोगिंद्रनगर के हर वासी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और लेट भी हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सफल दौरा जोगिंद्रनगर का रहा, सभी बूथ के कार्यकर्ताओं का और सभी जोगिंद्रनगर के जितने भी महिला मंडल्स हैं और जितने भी हमारी कमेटीज़ हैं, जितने भी हमारे युवक मंडल हैं, जितने भी हमारे पार्टी के जो एसोसिएट्स हैं, एनएसयूआई, सेवा दल, मैं सभी एक एक जोगिंद्रनगर क्षेत्रवासी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इस सफल दौरे का जो परिणाम माननीय मुख्यमंत्री ने जो जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में जो सौगात अभी दी है, उस उपलक्ष्य में मैं आज यह प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। और अभी पिछले संडे को माननीय मुख्यमंत्री ने हमें शिमला बुलाया था। मंडी संसदीय क्षेत्र से मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से हमें जो बुलाया गया था, एक एक विधानसभा क्षेत्र से एक एक अपने व्यक्ति को, अपने नेता को बुला करके जो हमें निर्देश दिए हैं कि हम हर गांव में जाकर के, हर गरीब आदमी, हर आम आदमी के बीच में जाकर के हम उनकी समस्या का समाधान करें। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि आपके माध्यम से भी मैं जनता तक ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि आप जो भी किसी भी व्यक्ति की समस्या है, बिना किसी हिचकिचाहट के आप आएँ और बताएं, और ताकि हम जो कोई व्यक्ति जो अपने अधिकार से वंचित हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो है अपने आप को ऐसे असहाय महसूस न करें और आएँ बेहिचक अपनी समस्याएं बताएं। दूसरा, क्योंकि अमूमन हमारे क्षेत्र में, जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र में, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के पीछे दौरे होते रहे हैं, बातें करते रहे हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जिन्होंने जो कहा वो किया। मैंने 32 सड़कों की मांग की थी, उनमें से 16 सड़कों के लिए 5-5 लाख रुपया वो आ गया है। और बड़े जल्दी ही, विद इन नो टाइम, 10-12 दिनों में हम इनका काम शुरू करने वाले हैं। ये इन सड़कों के नाम मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि मैं हर व्यक्ति को फ़ोन कर पाऊँ, या तो इसलिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, ये लिंक रोड विलेज आशापुरी माता मंदिर नेर घरवासड़ा का, जिसको मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत 5 लाख रुपया जो है ये पहुंच चुका है। और लिंक रोड शानन टू अंबारागरा धार पंचायत 5 लाख इसको पहुंच चुका है, शानन टू अंबारागरा। और लिंक रोड बनोग टू चक्रोग, ये धार पंचायत से था, शानन टू अंबारागरा। और रुब्बल पंचायत में लिंक रोड बनोन टू चक्रोग। और एक और रोड जो धार पंचायत में, क्योंकि ये बड़ी इंटीरियर जो पंचायतें हैं, यहाँ पे अभी भी लोग आधा घंटा, 1 घंटा पैदल चलते हैं। और लिंक रोड बनोन टू चक्रोग, लिंक रोड जरल नागन टू अंबारागरा, लिंक रोड ट्रैकर नेस्ट टू पंजांगना, इसमें भी, इन सब में 5-5 लाख रुपये। और एक रसरवाल डी टू बटवाड़ी टू बदन, ये बदन धार, यहाँ भी 2 घंटे पैदल चलना पड़ता है। तो ये रोड के लिए भी 5 लाख आ गया। 5 लाख पहले मैं डीसी साहब से ले आया हूँ, तो 10 लाख रुपया बदन धार के लिए, जो हमारे बिल्कुल जो धौलाधार की पहाड़ियों में गांव बसा है, वहाँ के लिए। और सरवाल डी टू हरिजन बस्ती बटधार, ये नोहड़ी पंचायत के लिए। और कुठेड़ा में हरिजन बस्ती बाणी टू सहाजल। और लिंक रोड खपरोटू टू भराड़ू, ये ग्राम पंचायत भराड़ू में है। ये यहाँ पे भी, इस गांव में जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन किया था, उनके बिल्कुल ध्यान में बात थी कि कौन ऐसा गांव है जहाँ पे 4 अपंग व्यक्ति रहते हैं, बैसाखियों से चलते हैं, सड़क है नहीं। तो ये खपरोटू, ये इस तरफ जो है, ये इसके लिए भी 5 लाख रुपया। और
सजेल टू खजरी पनारा, ये रोड बनने से हम सीधा नौड़ी से सीधा हम कनेक्ट जो है द्रंग विधानसभा क्षेत्र को होते हैं। और टिकरू त्रिवेणी से सैंथल, ये योरा के सामने टिकरू से सैंथल के लिए जहां हमारा 16 किलोमीटर का आने जाने का जो है डिस्टेंस ख़त्म होगा, वो सारे मॉर्निंग वॉक में अपने आर पार रिश्तेदारों को मिल सकते हैं। और इसमें हमने वैली ब्रिज के लिए भी हमने सीएम साहब से डिमांड किया, उसके साथ ये अप्रूव हुआ है। और लडवान टू माता चतुर्भुजा के लिए, क्योंकि अब सब लोग नहीं जा पाते हैं अब जो, तो इसलिए वहाँ ये भी। और चक्का टू द बड़हल, ये हमारा जैसे बसाई धार में कई बार रोड बंद रहता है, तो ये अल्टरनेट रोड जो है माता चतुर्भुजा से नीचे सीधा लांगड़ा पंचायत से ये कनेक्ट कर रहा है। और विलेज चलोटी सुरगनी माता मंदिर, चलोटी गांव एक ऐसा गांव है वो भी सड़क से नहीं जुड़ा था, ये चलोटी और सुरगनी माता मंदिर ये भी कनेक्ट हो रहा है, इसके लिए भी अप्रूवल आ गई है। और लिंक रोड विलेज गद्याड़ा टू अंतोला, अंतोला ये उधर कोलंग पंचायत से जो बिल्कुल कॉर्नर में जाकर के ये गांव है। तो ये 16 विलेजेस हैं जिनके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से जोगिंद्रनगर के हर वासी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री का और सरकार का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये बहुत विकट परिस्थितियों में गांव हैं। और उसके बाद 10 और रोड की जो है अभी मेरे से लिस्ट मांग ली है, और जब अप्रूवल आएगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और दूसरा बड़ा मुद्दा हमारा जो पीलिया की वजह से हमारे जोगिंद्रनगर में जो 4 मौतें हुई हैं, क्योंकि आज इस होड़ और दौड़ की ज़िंदगी में हम सब कुछ भूल रहे हैं। तो पीलिया अब जोगिंद्रनगर के लिए लगभग 2 करोड़ रुपया जो हम अपने इस जो ट्रीटमेंट जो हमारे वाटर प्लांट्स हैं, जो वाटर सप्लाई होती है, और उसके बाद जितने भी पाइप्स हैं ये इनको बदलने की, हालांकि इसका खर्चा ज़्यादा है लेकिन अभी 2 करोड़ के आसपास जो हमें मिल रहा है। तो उससे कम से कम हमारी 50% जो है समस्या पानी की, जो फटी पाइपें हैं या हमें जो फिल्टर्ड वाटर नहीं मिल रहा है, फिल्टर्ड टैंक हमारे, क्योंकि आप सब जानते हैं हमारे पूर्व के नेताओं ने, अरबपतियों ने ये कहा था कि हम यहाँ पे आपको बड़ा प्यूरिफाइड वाटर देंगे, लेकिन आज ये है कि पहली दफ़ा जोगिंद्रनगर में हमें ये आलम देखने को मिल रहा है कि आम परिवार के बच्चों ने जो फिल्टर यहाँ पे लगे थे, जो वाटर कूलर यहाँ पे लगे थे, उनमें फ़िल्टर नहीं थे। मतलब ये हम लोग कभी भी मूल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये बातें तो हमें राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके करनी चाहिए। कि आप लोगों को भी मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि ये पानी जो हम गंदा पानी हमने पिया वो किसी भी समुदाय का, किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो सकता है, लेकिन ये समुदाय और पार्टियां बाद में, पहले हम इंसान हैं। तो आप ये देखेंगे कि अभी भी जो कूलर लगा है बस थाना के सामने, वो विदाउट वाटर फिल्टर है वो। तो इस ये वजह है क्योंकि गरीब परिवार का बच्चा आकर के पानी पी रहा है, वो तो कूलर का पानी पी रहा है, उसको क्या मालूम कि इसमें फ़िल्टर भी होता है, और इसमें फ़िल्टर है नहीं, वो तो आराम से पी रहा है, उसको बोतल में भर करके कि ठंडा पानी मिल रहा है। तो हम इतना धोखा हम नेता लोग अपने बच्चों को दे रहे हैं, जिसके परिणाम आपने देख लिए। तो पानी के लिए। और तीसरा मेरा जो डिस्कशन हुआ और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी, हम राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए फैसिलिटी होगी, हर टीचर होगा, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। तो ये मैंने तहसीलदार साहब से बात कर ली है कि हमें आप ऐसी जगह बताएं जिसमें जो है खर्चा कम हो, क्योंकि अमूमन सरकार को लोग पहाड़ियाँ देने लग पड़ते हैं और वो खर्चा ज़्यादा होता है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि आप अच्छी जगह बताएं और उनके कागज़ मेरे पास लाएं, हम इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एसडीएम महोदय से भी, तहसीलदार से भी बात कर ली है, ताकि जोगिंद्रनगर में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है जल्दी स्टार्ट हो। और इसके बाद एक और बड़ी बात कि माननीय मुख्यमंत्री के आने से जो हमारा थाना प्लान प्रोजेक्ट रुका था, उसमें 84 करोड़ रुपीस ये हमने इस प्रोजेक्ट को दिलवा दिए, क्योंकि 2400 करोड़ इस प्रोजेक्ट को मिल गया है। ऊल थर्ड स्टेज प्रोजेक्ट को मिल गया है, चूल्हा प्रोजेक्ट को। और 2400 करोड़ के ऊपर हम 15-16 करोड़ रुपया ब्याज हमने नहीं, आप ये नहीं थाना प्लान की बात कर रहे हैं कि ऊल थर्ड स्टेज प्रोजेक्ट जो है, इसमें हमें जो बिजली पैदा होगी वो 26 तारीख पे पर यूनिट पड़ रही है
वो कारण क्या है कि हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्व के नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया और इस प्रोजेक्ट में जो 700 करोड़ में प्रोजेक्ट बनना था वो प्रोजेक्ट अब 2400 करोड़ में पहुंच गया और उस 2400 करोड़ के ऊपर 15-16 करोड़ रुपये ब्याज जो है हिमाचल सरकार को देना पड़ रहा है। और मैं धन्यवादी हूँ माननीय मुख्यमंत्री का, हम जोगिंद्रनगर वासी, प्रदेशवासी धन्यवादी हैं। जब हमने यहाँ से निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी फ़्लाइट 2 घंटे लेट करके जब प्रोजेक्ट में विज़िट किया तो उन्होंने देखा कि एमडी ने कहा कि अब इसका तो हमारे पास केवल 1 लाख रुपया सैलरी के लिए पैसे नहीं बचे थे, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सकता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के दौरे से ये प्रोजेक्ट 84 करोड़ पे हमारे प्रोजेक्ट के एमडी के जो है वो 3rd स्टेज के वहाँ खाते में पहुँच गए हैं। और अब आप जाएंगे, विज़िट करेंगे, पानी भरना शुरू हो गया है और इस महीने शायद 1 मशीन चालू हो जाएगी। ये माननीय मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी उपलब्धि है और अन्यथा ध्यान ना देते तो ये 15-16 करोड़ रुपया जो हम इस हर महीने हम देने जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर जो है कर्ज जो है, इसको माननीय मुख्यमंत्री ने जो है बचाया है, तो इसके लिए भी धन्यवाद। और दूसरी बात, थाना प्लान की आपने बात की, थाना प्लान प्रोजेक्ट, ये 191 मेगावाट के प्रोजेक्ट को अब माननीय मुख्यमंत्री ने नई टेक्निक के साथ जो पंप स्टोरेज की से जो है जो बिजली का उत्पादन बढ़ा सकते हैं, पंप स्टोरेज करके नई टेक्निक के साथ इसी 191 मेगावाट के प्रोजेक्ट को अब 276 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे लग रहा है। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री का। मैंने कहा कि ये जोगिंद्रनगर में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, मेजर कंपोनेंट इस प्रोजेक्ट की जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की द्रुब्बल पंचायत में, थाना गांव द्रुब्बल पंचायत में है, ऑफिस इसके मंडी कोटली में है। आप पत्रकार भाई हैं और मैं जोगिंद्रनगर की जनता से ये पूछना चाहता हूँ कि एक नेता जिसके लिए एक विधानसभा क्षेत्र अपना परिवार है, कभी ये आवाज़ नहीं उठाई कि इन ऑफिस को यहाँ लाएं। और मैंने इस केस को आप लोगों के आशीर्वाद से हम लोगों ने इस केस को रिप्रेजेंट किया। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की, मैंने कहा कि 220 किलोमीटर प्रोजेक्ट साइट में एम्प्लॉइज़ कोटली से मंडी, मंडी से जोगिंद्रनगर, जोगिंद्रनगर से थाना में जा रहे हैं जहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, तो किस एफिशिएंसी के साथ हमारे एम्प्लॉइज़ काम करेंगे, कैसे उनकी एफिशिएंसी की हम जो है उनका पूरा उपयोग हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा 600 बीघा के आसपास बिजली विभाग के पास जोगिंद्रनगर में लैंड अवेलेबल है, BVPCL के ऑफिसेज हमारे खाली पड़े हैं। उसके बाद हिमाचल जो हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, जो थाना प्लान जो प्रोजेक्ट है, हमारे नेताओं ने ये ध्यान नहीं दिया। ये जिम्मेवार हैं इस कर्ज के लिए, इस प्रदेश के लिए जो नेता पीछे रहे हैं हमारे बीजेपी की सरकार में। 12 लाख रुपए के आसपास अब हम महीना खर्च कर रहे हैं, हम किराया दे रहे हैं, हम फ्यूल का खर्चा कर रहे हैं, हम एनर्जी जो हमारे एम्प्लॉइज़ की वेस्ट हो रही है वो उसकी तो हम 12 लाख में नहीं, वो करोड़ों की एनर्जी वेस्ट हो रही है। उसको हम अपने माननीय मुख्यमंत्री सरकार के पास रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं विधानसभा में जाकर के कि आज ये ठेकेदार गुंडे हैं, ये नेता गुंडा है, उसका केस करो, FIR दर्ज हमारे ऊपर कर रहे हैं। वो भूल गए हैं कि हमारा मुद्दा विकास का है। तो 12 लाख रुपया तो जो कैश हम लूज़ कर रहे हैं, घर हमारे पास है, किराए पे हम घर ले रहे हैं और वो भी दूर जा कर के ले रहे हैं और वो भी नुकसान ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं। तो ये अभी माननीय मुख्यमंत्री ने सेक्रेटरी जो हैं HPSCBL जो हैं उनको टेलीफोनिकली कह दिया है कि ये ऑफिसेज जो है जोगिंद्रनगर में शिफ्ट होने चाहिए। तो अब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि हम इस लक्ष्य को भी हासिल कर रहे हैं और हमारा ऑफिस जोगिंद्रनगर में आएगा। तो ये कुछ मुद्दे थे और बहुत सारे मुद्दे हैं, बीच में आपके साथ फिर आऊँगा। और विशेषकर हमारा ये था कि एक दौरा CM साहब का, और दौरे के ऊपर जो नेताओं के ऊपर आक्षेप लगते हैं कि जो बोलते हैं करते नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री हमें आज ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो कहते हैं वो करते हैं, और वो परिणाम आपके सामने है। 16 सड़कों के लिए हमारे पास लगभग 1 करोड़ के आसपास जो है धनराशि पहुँच गई है और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में ये आ गई हैं। मैं सभी जो 16 गांव हैं मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि
आपका सहयोग हमारे अपेक्षित है और हम लोग आगे और बढ़ चढ़ करके माननीय मुख्यमंत्री सरकार से जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे।